वेलकम टू अवर क्लासेस। देखिए आपको मैं एसएससी यूपीएससी का एक पार्ट करवा चुका हूँ, आज ही आपको सेकंड पार्ट करवाने जा रहा हूँ जिसमें आपके सारे मिक्स क्वेश्चन होंगे। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 डॉट 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 और लास्ट तक आपकी वैल्यू जैसे 1000। ठीक है, और लिखना चाहिए आपको 99 और इसमें ये पूछा है कि नंबर्स ऑफ जीरो की संख्या, मतलब जीरो की संख्या बताइए कि शून्य आखिर कितने होते हैं। अब देखो आपको शून्य की संख्या निकालनी है कि ऐसे नंबर निकालिए जिसके पीछे जीरो है और कितने कितने काउंट होंगे। तो पहले यहाँ देखो कितना लिखा है 1000, लास्ट वाली संख्या होगा क्योंकि इसके पीछे जीरो लगा है तो 1000 और इसको क्या करो 5 से डिवाइड कर दो। जब 5 से करोगे कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, ये आ गया 200। अभी भी 200 आया है तो 200 को क्या करो अभी 5 से डिवाइड कर दो तो बोलोगे 5 के 20 और ये हो गया 40। ठीक है, अब 40 आ गया है तो 5 से डिवाइड करो तो 5 के 40 8 आ गया। जब तक डिवाइड करते जाना कि 5 से संख्या छोटी ना आए, अभी भी 8 है ना तो इसको 5 से कर दो 5 1 5। अब मत करना क्योंकि फिर 1 आ गया और इसको जो डेसिमल में वैल्यू निकलती है तो उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, अब इन सभी संख्याओं को ऐड कर दो तो बोलोगे 200 और ये वैल्यू कितनी थी 40, ये वैल्यू थी 8 और ये थी प्लस 1 तो 240 प्लस 8 और 1 तो कितनी संख्या होगी हमारी 249 ऐसी संख्याएं होंगी जिसमें 1 से लेकर 1000 तक की संख्याओं में जीरो नंबर आएंगे। कितने होंगे 249। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको कराता हूँ इसी टाइप का वीडियो। ठीक है, कि जैसे मैं ये बोलने वाला हूँ कि यहाँ पर तो मैंने अभी कितना लिखा था 1000। अब ऐसा करता हूँ तो ये 99 था 999। अब जैसे यहाँ पर कर देता हूँ 100। अब जैसे क्या करना है आपको 100 लिया मैंने और किससे डिवाइड करोगे 5 से तो बोलोगे 5 दूनी 10 और ये 0 20 आ गया। तो 20 को क्या करोगे 5 से डिवाइड करोगे 5 चौके 20 4 आ गया। अब देखो 4 जो नंबर आ गए कि मतलब 5 से छोटा है तो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो बोलोगे 24 ऐसी संख्या होगी जिसके पीछे जीरो आएगा, मतलब 1 से लेके 100 तक के बीच में ऐसी संख्या होगी जो आपकी जीरो मतलब कि 24 संख्या होगी इसमें आएगा। अब जैसे एक कॉमन सवाल है मैं बोलूं 1 2 3 ये 4 डॉट 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 मल्टीप्लाई और यहाँ पर मैंने लिखा है 50। ठीक है, अब क्या करना है 50 को आप 5 से डिवाइड कर दो तो वैसे ही करोगे कितना आ गया 10 आ गया और 10 को 5 से डिवाइड करोगे तो कितनी संख्या आ गई 5 दूनी 10 तो 10 और 2 12 ऐसे नंबर होंगे जिसके पीछे जीरो आएगा। तो ये कॉमन सी बात है कि जब आपकी संख्या 100 तक हो तो 24 होगा, आधी कर दी तो संख्या आधी हो जाएगी, खत्म बात। ठीक है, ये देखिए अब देखिए एक आपको टॉपिक कराने जा रहा हूँ। ये जितने भी टॉपिक अभी क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सारे नंबर सिस्टम के हैं जो आपके एसएससी यूपीएससी जो क्या कैट का एग्जाम होने वाला था, दिल्ली पुलिस थर्ड कांस्टेबल का एग्जाम, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो निकालना है आपको इकाई अंक ज्ञात करें, इकाई अंक ज्ञात करें। ठीक है, इसको निकालना बता रहा हूँ कि इकाई अंक किस तरीके से निकालते हैं। इकाई अंक ज्ञात, जैसे एक बात बताना चाहता हूँ कि 1 5 6 और 0 जब भी इकाई में आपकी यूनिट जो कितनी दे रखी है मतलब इकाई अंक ये दे रखा है तो इसकी हमेशा इकाई अंक यही होगी। प्रूव करके दिखाता हूँ। जैसे 1 है ना, अगर मैं 1 को मल्टीप्लाई 1 से करता हूँ तो वह क्या आता है 1 ही आता है। अगर मल्टीप्लाई में 5 से 5 करता हूँ तो बोलोगे आप कितना आएगा 25, लेकिन 25 में इकाई अंक कितना है 5 है ना। अब संख्या 6 को गुणा 6 से गुणा करता हूँ तो बोलोगे 36, तो 36 में इकाई अंक देखो 6 है ना, और 0 को भी किसी संख्या से गुणा करोगे तो 0 ही आना होता है। ठीक है, अब जैसे बेसिक सवाल है फर्स्ट टाइप का सवाल देखो, जैसे मैंने बोला 2 5 7 ठीक है 6 और यहाँ पर दे दिया मैंने 9 और पावर वैल्यू जो है आपकी 4 7 8 और 9। मुझे इकाई अंक निकालना है तो मुझे इतनी बड़ी संख्या से कोई जरूरत नहीं है, मुझे इकाई अंक से मतलब हुआ। तो यहाँ पर इकाई अंक कितना है 9 और यहाँ पर इकाई अंक कितना है 9।
अब जो पावर ऑफ वैल्यू लिखे ना उसको क्या करो 4 से डिवाइड कर दो, हमेशा रूल है 4 से भाग कर दो तो बोलोगे 4 दूनी 8, तो 9 में 4 ये कितना 1 बचा। जो हमारा ये रिमाइंडर बचा होगा शेष फल, इस शेष फल को पावर में लेकर आओ, इससे 9 की पावर 1 में, तो 9 की पावर 1 कितना होता है 9 होता है, आंसर आ गया। इसी तरीके से एक सवाल और देखो, अगर मैं बोलूं 2 हो गया 0 5 और 6, अब उसके बाद मैंने पावर में लिया 2 7 और 8 और यहाँ पर वैल्यू लेता हूँ मैं 5, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इकाई में कितना दे रखा है, ये 6 है और यहाँ पर कितना है 5 है, तो 5 को क्या करूंगा मैं 4 से जैसे डिवाइड करूंगा तो 4 एकम कितना हो गया 4, यहाँ पर कितना रिमाइंडर आ गया 1 आ गया, तो 6 की पावर 1 कितना होता है 6 ही आंसर होगा। और ये चीज मैं पहले ही बता चुका हूँ, जब भी आपकी यूनिट डिजिट 6 हो ऊपर से कोई मतलब नहीं है तो आंसर हमेशा वही सेम टू सेम आना होता है, ठीक है। लिखिए अब देखो नेक्स्ट टाइप देखो यहाँ पर, इसी की सेकंड टाइप कराता हूँ कि अगर मैंने कोई वैल्यू जैसे आपसे बोली है कि 24 गुणा में 25 गुणा में 26 और वैल्यू मैं लेता हूँ 29, ठीक है, छोटा सवाल है। अब यहाँ देखो इसका इकाई कितना है 4, इसका कितना है 5 और इसका कितना है 6, ये तो 6 का 6 होगा, और इसका कितना हो गया 9। जैसे ही मैंने 9 से गुणा किया तो 9 का कितना हो गया 54, 4 आ गया कहीं 4 से किया मैंने 5 को तो 4 5 20, तो 0 आ गया। तो आगे भी जब कोई वैल्यूज गुणा करते हो तो 0, तो आंसर कितना होगा तुम्हारा 0 ही होगा। अब जैसे एक बड़ा सवाल ले लो, 700 हो गया आपका, 766 हो गया, 7552 हो गया और 863 हो गया और 769 हो गया। अब इसके निकालना है तो इसका क्या 6 ही होगा, इसका कितना होगा ये 2 होगा और ये वैल्यू कितनी होगी ये 3 होगी और यहाँ पर कितना होगा ये 9 होगा। मैं बोलूंगा 9 दिया 27, 7 आ गया। अब 7 जैसी इकाई है तो बोलूंगा 7 दूनी 14, इसमें 4 इकाई अंक आ गया और 4 में जैसे 6 की मल्टीप्लाई होगा 6 चौकी 24, तो 24 में देखो कि कौन सा इकाई अंक है 4, ठीक है। अब देखो इसकी एक थर्ड है कि अगर जैसे मैं आपसे कोई वैल्यू बोलता हूँ कि सवाल मैं आपको देता हूँ 122 दे दिया, 122 की पावर 326, ये सवाल पेपर में आया हुआ है, ठीक है। 122 की पावर 326, 325 की पावर 147 147 और प्लस में 129 की पावर 148, हमें इसका इकाई अंक निकालना है। अब यहाँ पर 2 है ना तो 2 की पावर में कितना इकाई है इसका 6, लिख लो। 5 है ना, ये तो 5 का 5 ही फिक्स रहेगा और यहाँ पावर में कितना है 7, अभी कितना है 9 लिखा है तो 9 की पावर यहाँ पर कितना देखना है 8। अब 6 को जैसे 4 से डिवाइड करोगे तो बोलोगे यहाँ पर रिमाइंडर कितना आएगा 4 एकम 4, तो 2 रिमाइंडर आ गया तो 2 की पावर 2। अब 5 है ये तो 5 का 5 ही रहेगा फिक्स है। अब 9 की पावर 8, देखो इस कंडीशन में क्या होता है कि जब भी कोई वैल्यू आपके जैसे यहाँ पर 8 लिखा है और ये 4 का टेबल है तो 4 दूनी 8 आप बोलोगे यहाँ पर रिमाइंडर तो कुछ भी नहीं बचा है, तो जब भी कोई रिमाइंडर आपका नहीं बचा तो आप ये काम करना कि 9 की पावर 4 ही मान लेना, ये रूल है 4 हमेशा रहेगा। तो 2 की पावर 2 कितना होगा 4 होगा, ये 5 होगा और 9 की पावर 4 लगाओगे तो 9 गुणा में 9 गुणा में 9 और 9 9 में 81 1 आ गया, जब 1 की गुणा 9 से करोगे 9 एकम 9, तो 9 से 9 में 81 फिर से 1 आ गया, तो बोलोगे कितना हो गया 4 1 5 9, 9 में कितना हो गया 10 और 10 में इकाई कौन सा है 0, तो बोलोगे हमारा आंसर आ गया 0। हो गया। देखो अब एक मैं आपको 4 टाइप्स की और कराने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैंने आपको रिमाइंडर वाली बताई है, फिर उसके बाद प्लस वाला हो गया, आपका मल्टीप्लाई वाली हो गई। अब देखो एक सब्ट्रैक्ट वाली बताता हूँ कि 759 और पावर में यहाँ दे रखा है मैंने 24 245 दे रखा है, ठीक है, और माइनस यहाँ पर दे रखा है 278 और यहाँ पर पावर है 206, ये पावर मैंने लिखी। तो यहाँ पर देखो ये 9 है, 9 की पावर कितना है ये 5 और माइनस ये 8 है ना, इसकी पावर में कितना दे रखा है 6
अब जैसे ये 9 5 में आ गया तो इसको 4 से जब डिवाइड करेंगे तो बोलोगे 9 की पावर 1 मतलब 9 एकम 9। अब यहाँ पे इसको डिवाइड करोगे तो 4 की मतलब 4 एकम 4 तो 2 रिमाइंडर बचा तो 8 की पावर 2। तो 8 की पावर 2 मतलब कितना होता है बोलोगे 8 2 64। तो यहाँ पर कितना 4 आ गया। तो 9 में से जब 4 जाएगा तो आंसर कितना आ गया आपका 5 5। फिर से बता देता हूँ, देखो ये जो 5 लिखा है इस 5 को क्या किया मैंने 4 से डिवाइड किया तो 4 एकम 4 एक रिमाइंडर आ गया। तो रिमाइंडर कहाँ लग जाएगा आपकी ऊपर ये रिमाइंडर आ गया इसकी। अब जो पावर में ये 6 लिखा है इसको जब 4 से डिवाइड करोगे तो बोलोगे 4 एकम 4। तो ये रिमाइंडर 2 आ गया। तो जब आपका रिमाइंडर 2 आ जाएगा तो मतलब 8 की पावर 2 और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है। तो 64 का मैंने क्या लिया इकाई अंक में लिया 4 हो गया और 9 की पावर 1 9 होगा। तो 9 में से 4 आ गया आंसर आ गया 5। कंप्लीट। अब देखो एक नेक्स्ट टाइप आपको बता देना, ठीक है। ये भी नंबर सिस्टम का सारा टॉपिक है, बेसिक बता रहा हूँ। पेपर में आपके सवाल आते हैं। अब जैसे आपको निकालना है फाइंड द एलसीएम कि एलसीएम किस तरीके से निकालते हैं। एलसीएम मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, और जिसको हिंदी बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक लसाअ, ठीक है। कि बेसिक सवाल है जैसे मैं यहाँ पे कहूँ 76 108 और यहाँ पर दे रखा है 326, इसका मुझे एलसीएम लेना है। तो लगाओ एलसीएम। एलसीएम का सबसे मतलब ये होता है कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब कि छोटी से छोटी संख्या से पहले निकालो। तो छोटी छोटी संख्या सबसे पहले कौन सी होती है, मैं कहूँगा इसको 2 से निकालूंगा, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पर भी 6 दे रखा है, ये 8 दे रखा है और ये 6, इसकी इकाई देखो 6 हो गया 8 हो गया और 6 मतलब ये सभी 2 के टेबल में आते हैं। जब 2 से करोगे तो 3 6 तो 2 8 16 आधा हो गया। 2 5 10 तो 2 4 8, 2 से करोगे 2 एकम 2 तो 2 6 12 और ये हो गया आपका 3, ठीक है। अब उसके बाद अभी भी 2 से जाएगा, देखो यहाँ पे 4 लगा है तो 2 से करो और ये भी 8 है तो बोलोगे 19 हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा और ये इतना ही रहेगा क्योंकि ये नहीं जाएगा पीछे 3 आ गया। अब वैल्यू किससे जाएगी तो 2 3 से क्योंकि 27 आ गया, 3 से करोगे तो ये 19 हो गया, 3 27 हो गया। क्या ये 3 से जाएगा, नहीं जाएगी वैल्यू, क्योंकि 3 से जैसे करोगे ये कट नहीं हो पाएगा 13 आ जाएगा। इसको अभी ऐसे का ऐसा रख दो, ठीक है। अभी भी किससे जाएगा 3 से चला जाएगा तो 3 से करो ये 90, ये 3 बार चलाएगा और ये हो जाएगा 163। तो 3 से भी जाएगा 3 लिखना है ना तो बोलोगे ये 90 3 एकम 3 और 163 कंप्लीट। अब हमारे पास दो ऐसी वैल्यू है जो इसको बोलते हैं हम क्या आपकी ऑड नंबर मतलब विषम संख्या, किसी से नहीं आएगी खुद के टेबल में। तो एक बार 19 से जाएगी और एक बार 163 से जाएगी। तो यहाँ पर सारी वैल्यू लिखो 2 गुणा में 2 और कितना गया 3 मल्टीप्लाई 3 और बोलोगे 19 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 163। एक तो देखो आंसर इस तरीके से आपसे निकालते कि मतलब इसका क्या है पेयर, एक पेयर ये हो गया और इसका एक पेयर हो गया। जब पेयर में कुछ नहीं बची तो ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी और उसके बाद कितना हुआ 19 और 163 मल्टीप्लाई कर दो, ये 6 हो गया, 6 दिया कितना हो गया 18, 18 गुणा 19 और 163 मल्टीप्लाई करोगे और आंसर आपके सामने मिल जाएगा। अब देखो आंसर क्या होता है, 4 ऑप्शन में आंसर होता है तो निकालने का तरीका क्या होता है, तो मैं इकाई उठाऊं 9 किया 27 7 आ गया आपका और 7 टू 56, जहां इकाई के पीछे 6 रखा हो तो आंसर आप रख देना कि वही ऑप्शन आपका है, ठीक है। 4 ऑप्शन में से सॉल्व कर लेना इसको। देखो अब इसी टाइप से एक सवाल एलसीएम को और मैं कराने जा रहा हूं, फिर एचसीएफ कराऊंगा उसके बाद में। जैसे मैंने वैल्यू बोली यहां पर 255 110 और 212, मुझे इसका एलसीएम देखना है। किससे जाएगा तो 2 से ही जाएगा। ये 255 का 255 आएगा क्योंकि ये 5 से कट होगा। जब 2 से करोगे तो ये वैल्यू 110 की 5 हो जाएगी क्योंकि 55 दूनी 110 होता है। 2 से करोगे 2 एकम 2 0 आ जाएगा और ये कितनी वैल्यू मिलेगी 6। तो अभी भी इसको 2 से कर दो तो 255 ये 55 हो गया और 2 से करोगे 2 5 10 और ये हो गया 3। अब वैल्यू हम 3 से करके देखते हैं क्या कोई आंसर 3 से जाएगा। ये देखो 3 से कट हो जाएगा, 3 8 24 और ये बचा 3 5 15 हो गया। ये 55 का 55 रहेगा और ये वाली वैल्यू नहीं जाएगी। अब उसके बाद किससे जाएगा तो मैं 5 से करके देखता हूँ। 5 एकम 5 3 के 5 से 35 5 एकम 5 ये हो गया और ये वैल्यू नहीं जाएगा, ठीक है। हमारे पास जब आंसर बचेगा तो सबसे छोटी वैल्यू देखो पहले तो 11 है
11 से कर दोगे 17, 1 बचा और ये 53। अब उसके बाद करोगे 17 से, उसके बाद करोगे 53 से, क्योंकि 53 भी एक ऑड नंबर है। तो जब इसकी मल्टीप्लाई निकालोगे, बोलोगे 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में ये 5 और कितना हो गया 11 गुणा में 17 और यहाँ पर वैल्यू हो गया आपकी 53। ठीक है, एक बार इस बार पेयर ले हैं तो ले लो, नहीं लेना तो कोई बात नहीं। 2 2 की 4 4 की 12 12 पंचे 60 60 गुणा में 11 17 और ये कितना हो गया 53। ठीक है, अब मैंने कहा किसी भी संख्या से जब 0 से गुणा करते हो तो आंसर क्या होता है 0 में, लेकिन ऑप्शन देखना जैसे 0 रखा हो तो वही आंसर आपका हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई देखो। नेक्स्ट है देखो एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापन। ठीक है, मास्ता। अब जैसे आपको एचसीएफ निकालना है तो देखो बहुत बेसिक से सवाल है। जैसे मैं कहूँ 24 48 और यहाँ पर दे रखा है 240। इसके 2-3 तरीके होते हैं। पहले तो आप तरीका ये देखो कि एक एक करके, मतलब बेसिक बताना चाह रहा हूँ कि इस 24 है ना जो एक संख्या, एक एक करके इसका एलसीएम ले लो। तो 24 का जब एलसीएम लोगे कितना 12 हो जाएगा, 12 का लोगे ये 6 हो जाएगा, इसको 2 से करोगे ये 3 हो जाएगा, 3 से करोगे तो ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर साइड में लिखते जाओ कि ये 24 के हमारे पास फैक्टर निकले हैं 2 गुणा में 2 गुणा में 2 और गुणा में 3। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर कितना लिखा है 48। अगर इसी के ऊपर मैं 48 कर दूं ना तो देखो 2 से करोगे ना हो गया, तो मतलब एक बार 2 और ऐड हो जाएगा, तो बोलोगे 2 2 और ये 2 अब कितना 3। ठीक है, और यहाँ पर 1 2 और ऐड 2 और 3, ये वाली वैल्यू करता हूँ मैं 240। तो 240 को मतलब 2 से करोगे एक बार आ गया, 2 हो गया 120 हो गया, 2 से करोगे 60 हो गया, 2 से करोगे 30 हो गया, 2 से ये करोगे 15 हो गया, 3 से करोगे 5 हो गया और 5 से करोगे तो 1 240। तो 2 गुणा में 2 2 2 3 और 5। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या करना है, सबसे तीनों में संख्या कॉमन देखो, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, तो एक बार 2 आ गया, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, तो ये 2 कॉमन आ गया। ये एक बार 2 दे रखा है, ये 2 दे रखा है और ये भी, तो ये कॉमन आ गया। लेकिन अब देखो यहाँ पर 3 है, लेकिन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर लेकिन 2 तो नहीं है ना, लेकिन 3 जरूर है। कितना है 3, यहाँ पर भी और यहाँ पर, तो 3 से कर दो मल्टीप्लाई, तो बोलोगे 2 दूनी 4 4 दूनी 8 और 8 किया 24। तो हमारा जो एचसीएफ आया है कितना आया 24। ठीक है, और सेकंड तरीका क्या होता है, ये तो भाई फर्स्ट है, मतलब कि आपकी टाइप सेकंड ट्रिक की अगर मैं बात करूं तो एक काम करो कि सवाल जो दे रखा था कितना 24 गुणा में 48 और 240। ठीक है, क्या करो उसको, इस वाली वैल्यू को पीछे वाली को d2 मानो और इसको मानो d1, मतलब डिफरेंट। तो 240 में से कितना हमें घटाना है 48, तो 10 में से 8 गया कितना बचा 2 बचा यहाँ पर। अब 13 में से 4 जाएगा कितना बचेगा यहाँ पर 9 बचेगा और यहाँ पर कितना आ गया 1, मतलब 192। तो 192 के हमें ऐसे फैक्टर देखने हैं कि मतलब कि जो आपस में मल्टीप्लाई तो हो लेकिन सही तरीके से। या तो इसको एक काम करो, आप ऐसे ही निकाल सकते हो, बोलोगे 2 ने 18 2 से 24, 2 से करोगे तो जब यहाँ पे करोगे कितना हो जाएगा ये 48 हो जाएगा। अब 2 से करोगे तो ये वाली वैल्यू 24 हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से 2 से निकालोगे 12 और इतने करके क्योंकि यहाँ पर जैसे 24 आ गया तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 और 8 गुणा में 24 करना, तो देखो क्या होता है आंसर 24। मतलब कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब बड़ी से बड़ी संख्या में देखनी पड़ती है और आंसर कितना आएगा 24। एक ऐसे ही 10 बार और देखो। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 55 110 और यहाँ पर वैल्यू लिखी मैंने 220। इसका मुझे एचसीएफ बता है। तो देखो मैंने क्या कहा, पहला तो टाइप लिखती है हमारी कितनी 55, इसको 5 से डिवाइड करो एक बार क्या और इसको 11 से करोगे एक बार। अब 110 को कर लो जब, तो 2 से करोगे कितना हो जाएगा ये 55 हो जाएगा, 5 से करोगे ये 1 होगा और ये 11, ये एक बार निकला। अब 220 को जब करोगे तो वैल्यू निकालोगे 2 से 110 हो जाएगा, 2 से करोगे ये 55 हो जाएगा
5 से करोगे 1 और 1 और 11 से करोगे 3। कंप्लीट। अब जैसे यहाँ पर दे रखा था कि 55 की जो हमारे पास फैक्टर आए थे कितने आए थे 5 गुणा में 11 और 110 की जो हमारे पास फैक्टर आए थे 2 गुणा में 5 गुणा में 11। 220 की जो हमारे फैक्टर आए थे 2 गुणा में 2 गुणा में 5 और गुणा में 11। ठीक है, देखो यहाँ पर 2 है लेकिन यहाँ पर ऊपर तो नहीं है ना, लेकिन यहाँ पर भी 5 है, ये भी 5 है और ये भी 5 है, तो 5 कॉमन आ गया। ये भी 11 है, ये भी 11 है और ये भी 11 है, तो 11 गुणा जब 5 करेंगे तो 11 25 55, तो आंसर कितना है 55। और देखो तीनों संख्याएं जो है 55 से कट हो रही, 55 एकम 55, 55 दूनी 110 और 55 छोटी 220। सेकंड टाइप क्या होती है, इसको d2 मानो और इसको d1 मानो। ठीक है, तो बोलोगे d2 माइनस में d1 कितना, 220 में से हम जब 110 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 110 ही बचेगा। और 110 के फैक्टर क्या होते हैं 2 गुणा में 55, और ऐसे फैक्टर ढूंढने होते हैं जो संख्या आपस में मल्टीप्लाई करके तो आंसर निकले लेकिन उसको कट ना कर पाए। तो बड़ी संख्या कौन सी, हाईएस्ट काउंट आंसर होता है 55। ठीक है।